दादा आपका नाम क्या पड़ी? मारकंडे हमारा नाम है। राजभर है? हाँ, राजभर। मार्कंडे राजभर। मार्कंडे राजभर जी, आपका उम्र कितना है? हाँ? उम्र लगभग 60 65 से कम नहीं? हाँ हाँ 70 65 प्लस होंगे आप। तो ये जो दादा बता रहे हैं अभी, आपके सामने भी तो ये मामला गुजरा होगा। इसे सामने वाली बात है। हमन के होशियार वही रहली हम। अच्छा, गोली मनमान चलत रहलो समय? मनमान, हाँ। हाई गोरू बछरू बांध रहे पेड़ तर ना, छटकाई देना सो भगा देना सो गोरू बछरू। गोली लग गई उन्होंने? हाँ, जा करके मरना सो वहाँ शीतलपुर, और जा करके भागलपुर लगल बकरी फड़ाक दे फेंकाई गई। हमारा नाम है कमलेश राय राजभर। कमलेश राजभर जी, बहुत कुछ यहाँ पर जो है प्रकरण अभी आपके सामने दादाओं ने रखा, क्या वाकई में सही है? एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। पहले हम लोग उसको छोटे थे, कितनों लोग तो ऐसा लोग का उग्रवादियों का यहाँ पर दबदबा था, कितने लोग तो कुठली में लुकाते थे। कुठली? हाँ, कुठली होती क्या है थोड़ा बता। जैसे चावल गेहूं नमाता है, कुठली में चावल गेहूं खाता है, तो उसको कुठली बोलते हैं। बड़ा बड़ा होता है, मिट्टी का बनता है। है। मिट्टी का तो मालूम पड़ता था कि उग्रवादी इस्माइलपुर के अगल बगल में आ गया, तो कितने लोग थे कुठली में लुका देते, भाई मार देगा, जान बचाओ। फिर वो लोग खोजता था, पता लगाता था, मतलब हमें खोजेगा, पता तो कुठली में लुका देगा भाई, इससे कि बचाओ। थोड़ी ना चेक करेगा, हाँ, मतलब उसमें रहेंगे तो जान बची रहेगी। हाँ, ऐसा हालत थी एकदम। कितने लोग तो रिश्तेदार बहन बेटी नहीं आती थी, 2-4 साल छोड़ देते थे। हम जाबा न करा, ऐसा न करा कौन किया रहे उधर जी गोली के बा उग्रवादी मर, इधर लोग भी माने करते हैं कि हम लोग मरत ही तो बच्चा रह जा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज, ग्राउंड जीरो से जाकर जो है हमारी प्रयास रहती है रिपोर्टिंग दिखाया जाए, रिपोर्ट किया जाए। और हम है जिला कैमूर के चैनपुर विधानसभा में, ग्राम सभा है इस्माइलपुर। और यहाँ की एक ऐसी जो है हमको दास्तान सुनने को मिल गई, जानने को मिल गई कि सुन कर के जो है हमारे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वाकई में किसी समय में जो है नक्सलियों या आतंकवादियों का खौफ रहता था यहाँ पर? ये एरिया आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसा एरिया है कि चारों बाजू से, चारों तरफ से जो है पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है, ग्राम सभा है, जो कि इस्माइलपुर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के ग्राम सभा में ज्यादातर, ऐसा गांव वालों का कहना है, ज्यादातर राजभर लोग बिलोंग करते हैं, रहते हैं। और एक मामला जो है सुनने को मिला है, उस मामले पर जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा किया जाएगा और तह तक जाने का प्रयास किया जाएगा। गांव के कुछ बुजुर्ग, नौजवान और सम्मानित लोग हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं वाकई में क्या कुछ यहाँ का जो है इतिहास रहा है नक्सलियों को लेकर, आतंकवादियों को लेकर के। दादाजी अपना नाम बताइए, क्या नाम है? बल्ली राय राजभर। बल्ली राजभर जी, आपका उम्र कितना है? उम्र हमारा 60 हो गया। 60 साल उम्र है। तो जो ये नक्सलियों वाला जो बात है निकल कर सामने आ रही है कि आतंकवादी और नक्सलियों के दहशत में लोग जो है असंतुष्ट रहते थे, डर के माहौल में जीते थे, सही बात है? सही बात है, सही बात है ना? सही बात है सर। तो आपके आंखों के सामने ये सब गुजरी होगी? सामने हम लोग के हैं। घर आपका कहाँ है? घर हमारे भालूपुरन है। अच्छा, माने ये जो पहाड़ है, पहाड़ जानता, थोड़ा दिखा दीजिए। ये जो पहाड़ आप देख सकते हैं, जो पहाड़ दिखाई दे रही होगी, इस पहाड़ पे चढ़ करके उस पार जो है ग्राम सभा है, उसी ग्राम सभा से दादाजी बिलोंग करते हैं, रहते हैं। तो दादाजी क्या कुछ माहौल था और ये कितने सन की बात थी? कम से कम हो ही 2004 या 5 का मामला है। अच्छा, हाँ, तो वही समय मुठभेड़ भयल, अब वही समय गोली लगल चले। नहीं, एक चीज हमको ये बताइए, मुठभेड़ जो हुआ था किस बात को लेकर हुआ? बात कुछ लेकर हुआ कि भाई बोले आप हमके मरल नहीं, आप उनके मारत उनका बढ़ गया सम्मान। जो नक्सली आतंकवादी लोग थे, तो वो यहाँ पर रहते थे क्या? हाँ, यहाँ पर रहते नहीं, घूमते हैं, घूम के आते हैं, घूम के कहीं भी डकैती किए, चोरी किए, तो पहाड़ और ये जो जंगल झाड़ियाँ है, इसी में पनाह लेते थे। ये जंगल में रहता, जंगल में रहते थे, अपने आप को सिक्योर भी महसूस करते थे कि यहाँ पर कौन आएगा देखने के लिए, या प्रशासन आएगी नहीं, बोल नहीं पाएगी। नहीं सर, नहीं। तो इसी कारण बस वो लोग यहाँ आते थे। हाँ, यहाँ तब रास्ता है ही नहीं है कि कैसे आएगा पुलिस लोग, जनता के अपन लोग सतावा लोग,
57 मतलब एक में हो गए मुठभेड़, गोली ग्राम चला। सभा के जो लोग रहते थे, तो ग्राम सभा के लोगों में डर भी तो रहता होगा कि नहीं यहीं पर छुप के रह रहे हैं, सर एकदम डर रहा परिवार है। हाँ है, जरूर लड़का जरूर, हाँ बच्चे हाँ हैं, डर रहता है। बहन बेटियां हाँ हाँ हैं। डर रहता था। तो एक चीज हमको आप ये बताइए कि जैसे कोई बात विवाद हुई थी उन लोगों से जिसके कारण गोली चलाना पड़ गया था राजभर समाज के हाँ लोगों को? हाँ राजभर समाज से ये मरले पिटल लोग रहा, जब नहीं तब लोग खाइबो कर मरबो कर, अच्छा, अब उनके घर सुतबो कर। जबरदस्ती इतनी बड़ी धमकी रहती थी जबरदस्त कि हमको खाने के लिए हाँ, भी दो, हाँ, सोने के लिए भी छोड़ दो, दो, अगर हाँ। बोलोगे तो लात भी खाओ। भाई एकदम ये बात सही है। ऐसा ऐसा है सर, ये बात है। यही हाँ जब न आदमी तो चट्टे बना खेल लेना तब हम क्या करब? अब चट्टे बंदूक बाबू जी आप बटले हम अकेले क्या कर सकेला? 2004-5 में हमको जहां तक मालूम पड़ता है कि लालू प्रसाद यादव जी की सरकार हाँ थी, सरकार उसकी है। है हाँ ना? हाँ हाँ उनकी तो सरकार मतलब है। उनके सरकार हाँ, में ये गति भाई की गति हुई थी और आतंकवादी हाँ, जो है हाँ। उनकी गुंडई सर पे रहती थी, हाँ जिसको चाहे उड़ा दे हाँ और कनपटी पे गन रख के मतलब कुछ भी अत्याचार हाँ, करते थे। कुछ कर सर वो उन्हीं के देन है, अच्छा, उन्हीं का देन है। उसी के देन है लालू जी का। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग जो है जो राजभर समाज के लोग निकल कर सामने आए थे, प्रशासन सहयोग नहीं कर रही थी आप लोगों को? नहीं सर नहीं, हम लोग नहीं सहयोग तो प्रशासन नहीं आती है। जब आगे आगे हम के चली जाए तो पाछे वो लोग चला, पाछे पाछे वो लोग। पाछे लोग। दोस्तों एक चीज हम ये बता देना चाहेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं या फिर मिलिट्री के जवान होते हैं, उनका नैतिक कर्तव्य होता है कि भारत देश पे अगर कोई भी उग्रवादी या बाहर का विदेशी लुटेरा आक्रमण करता है या जान माल की क्षति पहुंचाता है, तो उनका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो है देश का, समाज का या फिर व्यक्तियों का रक्षा करे, हिफाजत करे। लेकिन यहाँ पर होता है ठीक उल्टा, जो सरकारी अफसर थे, आला अधिकारी थे, वो लोग जो है राजभर समाज को आगे ढकेल देते थे ताकि हमको गोली नहीं खाना पड़े और हम पीछे रहे, राजभर समाज जो है गोली चलाए, अगर मरे तो पहले राजभर समाज मरे। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं सर, ये बात है। तो उनका प्रशासन का काम क्या था? मरने के बाद लाश उठाना? लाश उठा मर गया था लाश ले जाएगा, यह बात है। कहीं न कहीं उस समय में जो माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी बिहार राज्य में, तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी बिहार राज्य में, तो उस समय जो है ऐसा माहौल बना था कि प्रशासन भी डरती थी, डरती थी आतंकवादियों से। इतना दहशत था। इतना दहशत था सर। हाँ। प्रशासन के नस्लाइट वाला कई जगह उड़ा दिया, प्रशासन को भी नहीं बख्शी थी। उड़ा दिए थे। आपके राइट लोग का काम क्या था समझली? वो लोग आकर भुलावा दिया कि हम लोग गरीबों का मसीहा है, बड़े बड़े पूंजीपति को हम लोग लूटेंगे, धमकाएंगे, हक हिस्सा दिलवाएंगे। इन नस्लाइट के काम था। तो वो लोग के डर के मारे कोई गांव में जाते थे तो सरेक देते थे कि भाई हम लोग खाना खाएं। तो भाई प्रशासन तो गोली मार के छोड़ दे, ये लोग तो गोलियां मार दिया, सीधा गोली मार आर पार हो गया, खत्म कहानी। लेकिन दोनों ओर से हम लोग डरते थे, दोनों तरफ से। माने इधर प्रशासन भी हमारे साथ अत्याचार कर सकता है, अगर आपने पनाह दिया है तो आप गुनहगार हो गए, जेल में ठूस देगा या मार देगा, और अगर इनके खिलाफ जाते हैं तो ये भी गोली आर पार मार देंगे। इसी बगीचा में गोली चला, हमारे गांव में लोग खाए, हम लोग कहे कि बगीचवा दिखा दे। दोस्तों एक चीज हम दिखा देना चाहेंगे कि दादाजी का कहना है, यही जो बगीचा आप लोग देख रहे होंगे, इसी बगीचे में जो है आतंकवादियों से मुठभेड़ में राजभर समाज के लोग जो रहते थे, मतलब आमना सामना हुआ था। प्रशासन लोग ने गोली चलाई, एक लोग को मार दिया और लोग इसी तरह भागकर चले, पहाड़ी पे चढ़ गए। लेकिन रही बात उसमें, वो लोग का काम था हम लोग को आकर खाता था, धमकाता था, उसी समय करकट गड़ा लोग उड़ा दिया। यानी प्रशासन परस्त होके अब हम लोग, प्रशासन भी हार गया था। लेकिन वो समय हम लोग अपने समाज, राजभर समाज के हम लोग एकता करके अपना समाज चला रहे थे। अच्छा, यहाँ पर और भी समाज के लोग नहीं रहते थे उस समय? नहीं, सब लोग थे, लेकिन हम हिम्मत नहीं हुई क्या किसी की? हम बता रहे हैं, हम अपना समाज चला रहे थे, राजभर जाति की अपना समाज चला रहे थे। उसी बीच में हमारी पार्टी थी, ठीक है, अपने पार्टी थी, जैसे अपने जाति के लिए बातें थी। नाम क्या था पार्टी का? हम लोग अपने जाति का पार्टी बनाए थे कि
राजभर संगठन के जैसे कोई पूर्व पश्चिम कर देता था बिया, उसी लिए हम लोग करते थे। लेकिन वो लोग कहे नस्लाई टोले कह रहे तो हम लोग कांटा बन रहा था। हम लोग टुटाई भंगई बंदूक लेकर अपना घूम रहे थे, अपना परिवार को समझा रहे थे। ये लोग भालू बुढ़न में कुछ लोग अत्याचार किया, ठीक है। कई लोग को मान ऐसे ही सताया। पोलर सिंह को वहाँ गोली मार दिया घाटी में पोलर सिंह को गोली मार दिया लोग। फिर इसमें कितना प्रकार के लोग, लेकिन हम लोग सोचे यही बात। एक पन्ने सिपाही थे खड़ौना का, उनको भी मार दिया। तो हम लोग सारी लोग जुटे हाटा में, मिटिन भैया की लड़ जाएंगे। हम कहे नहीं, हम लोग को शास्त्र नहीं है लड़ने के लिए, अभी नहीं। लेकिन सब हम लोग अपना टुटा भंगा जुटा कर भालू बुढ़न गए। अब भालू बुढ़न लोग कुछ अत्याचार किया और वहाँ गोली चली। आई लोग चली, मान ली राजभर लड़ा, लेकिन सारी लोग गया, राजभर नहीं सारी लोग गया। हाँ, गोली पहले राजभर चलाया, लेकिन सारी लोग मदद किया। अब प्रशासन पीछे से आई, तो प्रशासन आगे हम लोग को चलाता था, पीछे हो दो रहता था। प्रशासन वो लोग प्रशासन डर में था कि डर में नहीं, खाना पड़ेगा। उड़ गए कई बार तो डर में रही नहीं। अबले भभुआ या चैनपुर प्रशासन के हाथ में रह, लेकिन राजभरों के देने की सब अमन चमन से रह रहे हैं। चैनपुर में चैन की सांस ले रहे हैं। दादा आपका नाम क्या पड़ी? मारकंडे हमारा नाम राजभर है। राजभर, मारकंडे राजभर। मारकंडे राजभर जी, आपका उम्र कितना है? उम्र लगभग 60 65 से कम ना हो। हाँ। 70 65 प्लस होंगे आप। तो ये जो दादा बता रहे हैं अभी, आपके सामने भी तो ये मामला गुजरा होगा। इसे सामने वाली बात है। हमन के हुशार वहीं रहली हम। अच्छा, गोली मनमान चलत रहलो समय? मनमान, हाँ। हाई गोरू बछरू बांध रहे पेड़ तर ना, छटकाई देना सो भगा देना सो गोरू बछरू। गोली लग गई उन्होंने? हाँ, जा करके मरना सो वहाँ शीतलपुर, आ जा करके भागलपुर लगल बकरी फड़ाक फेंकाई गई करवाइन से। अच्छा, हाँ, मर गई। सिलार रहे कि माने कुछ भी रहा, लेकिन दहशत तो रहल ना। दहशत बहुत डबर रहा। माने सूत के भोजन खाए के अरे सारे हाल कहीं आए मत जाए सोन, मारे मत लगा सो। ये हिजगई गांव में तो के बाद घुसुरल प्रशासन यहाँ से लेकर के चैनपुर से लेकर के यहाँ रतनपुरमा ले, माने वहाँ तक दहशत रहल। दहशत वहाँ से फोर्स रहा जगह जगह से। अगर पा जाए सो ना, पूछा सो ना, खाली धोवे शुरू करा सो। हाँ, मारा से धो। हम आवत बानी, हम घुरहू पुले देखली तो चले तो लड़का खेलत रहे गोली। हमहू लगली खेले वही में जानत का बचा। तले पूछना सुना है चल गिना सो। बाकी हे गांव में मैंने मार के काट खोया छोड़ा जान को कुआर कला निकोल दे। हां माने इतना दहशत रहा लो समय। दहशत पूरा है ना। आहिरी बाबू कैसहू जान बच जा, कैसहू जान बच जैसे बच जा। चले ये हर खियावा अगर उन्हन के प्रशासन प्रशासनो लाठी मारा आ इन्हन के न खियावा तिन्हन गोली का निशाना मारा। बड़ी बुराई है। तो हे खटियावा पल हे पथरा पल ले हे लंगे उतरा तब जान बची। तब बात बजे प्रशासन का आदमी भैया साथ देना तो जान बचल हमन का। हम गलती है बेटा, तो हमन का जान बचल। तो जान बचते हुए में गोली चलल का भयल हल। माने चाहे हिंदू होकर मुसलमान होकर हरिजन होकर अहीर होकर, माने सब जात मिल के बाकी आगे राजभर माने कट्टर राजभर का पावर यहाँ भी दिखाल कि सुहेल देव राजभर का वंशज है। हाँ, जबकि वो विदेशी लुटेरा बिना जो ना हो पूरे भारत देश का रक्षा करें। तो यहाँ के चैनपुर के चैन लियावे बिना जो ना राजभर समाज आगे कूद के आए। बाकी देखिए एक विदेशी आए करके पूरे 10 लोगों को फोड़ लिया। वो अपन जन यहाँ जुट बना लिया।
गलती है बेटा। हैं 10 विदेशी एक विदेशी आ करके पूरे एक गांव में 10 ठे 5 ठे हो गांव में 2 ठे हो गांव में 4 ठे हो गांव में 10 ठे हो गांव में पूरा कब्जा कर ले कब्जा कर ले हला। तो हम ही तू हई में तो काहे हई अब मार देंगे माने डर के मारे। हाँ दादा अपन नाम बताओ। असलम शेख अच्छा इस्माइलपुर। हाँ शेख चाचा एक चीज हमें ये बतावा जो ई दद्दा लोग कहत रहे हैं हाँ, कितना दहशत रहल 2004-5 में लालू यादव जी के राज में। सही बात हो? सही बात हो। आपके सामने तो बीतल हुई कुछ? हाँ हाँ वो सब बीतल है, गोली जाम भी चली थी। गोली चल हाँ आकर के जबरदस्ती लोग करने लगे गांव के लोगों से। प्रशासन उग्रवादी दोनों का नहीं तो अपना एक संगठन बनाया हम लोग हैं। कहीं न कहीं इतना दहशत रहल कि कभी भी केहू भी मार के चल जाए कोनो गारंटी ना गारंटी नहीं है। जान जान के इतना बड़ा जोखिम रहल हाँ कि यहाँ से तो प्रशासन लाठी मारी और यहाँ से आतंकवादी गोली मार मार देते माने आगे कुआं पीछे खाई जाई तो जाई कहाँ जाए। अब बेबसी में जो है आप लोग जो है बाध्य हो गए लड़ने के लिए कि अब भाई जान तो वैसे भी जाना है, इससे अच्छा लड़ के मरो है। जज्बात जो है आप लोगों की यही निकली कि अपना हम लोग रहेंगे। एक संगठन बनाया, सब धर्म के लोग उसमें मिक्स हुए अपना नारा कुदाना चालू किया। एकदम नहीं रहने देंगे। कहीं पता भी लगता था इधर उधर आया है उधर भी पहुंचकर कुदा देते थे। हाँ ना अगर उग्रवादी रहेंगे ना ऐसा होगा। पुलिस वाले तो इतना अंदर क्रोध हो गया कि ये लोग को भगाओ नहीं तो हम लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे। चैनपुर साफ हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये आक्रोश जो है रंग लाई और हिम्मत जुटाते लोग जो है उनको खदेड़ा यहाँ से। खदेड़ दिया, भगा दिया यहाँ से लड़ाई लड़के गोली चला करके। सब सही है, सच्चाई खा करके। हाँ भद्र पर रहा तो हम लोग। हाँ बिल्कुल। अब दादा अपन नाम बताओ। हमारा नाम है कमलेश राय राजभर। कमलेश राजभर जी, बहुत कुछ यहाँ पर जो है प्रकरण अभी आपके सामने दादाओं ने रखा। क्या वाकई में सही है? एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। पहले हम लोग उसको छोटे थे, कितनों लोग तो ऐसा लोग का उग्रवादियों का यहाँ पर तबदबा था, कितने लोग तो कुठली में लोग खाते थे। कुठुली? हाँ, कुठली होती क्या है थोड़ा बता। जैसे चावल गेहूं नमाता है, कुठली में चावल गेहूं खाता है तो उसको कुठली बोलते हैं। बड़ा बड़ा होता है, मिट्टी का बनता है। तो मिट्टी का तो मालूम पड़ता था कि उग्रवादी इस्माइलपुर के अगल बगल में आ गया तो कितने लोग थे कुठली में लोग कहते थे भाई मार देगा, जान बचाओ। फिर वो लोग खोजता था, पता लगाता था, मतलब हमें खोजेगा पता तो कुठली में लोग कहते भाई इससे कि बचाओ। थोड़ी ना चेक करेगा। हाँ, तो उसमें रहेंगे तो जान बची रहेगी। हाँ ऐसा हालत थी एकदम। कितने लोग तो रिश्तेदार बहन बेटी नहीं आती थी, 2-4 साल छोड़ देते थे। हम जाबा न करा। हाँ ऐसा न करा कौन किया रहे उधर जी बा गोली के बा उग्रवादी मर। इधर के लोग भी माने करते हैं कि हम लोग मरत ही तो बच्चा राजा। ये हालत रहल, बहुत हालत है। कितना लोग थे जब बाहर कमा बहरे भी यार ठीक बचा रही मर मत। अच्छा एक चीज हमको ये बताइए, जैसे यहाँ पर तो विभिन्न समाज के लोग रहते रहे होंगे उस समय, तो ये जो कारवा पहले राजभर कूद के आए आगे सामने, क्या कुछ खास कारण है इसका कि राजभर समाज को पहले कूदना पड़ा? राजभर को इससे कूदना पड़ा कि राजभर के चैनपुर में सबसे ज्यादा राजभर निवास करती है, तो सब लोग का निगाह था हमारे ही समाज पर, राजभर समाज पर। ठाकुर हो, बाभन हो, पंडित हो, मुसलमान हो, सबका निगाह था राजभर पर। राजभर किसी की राजभर जाति थोड़ा गर्म खून के होते हैं, माने किसी का बात बर्दाश्त भले खाई के न रही राजभर के, मगर कोई सोचा कि उनके हम जबरदस्ती कर दे तो वो लड़ जिया, उनके भले मार के मुआवजा कबूल बा, मगर बात बर्दाश्त ना करिए। तो लोग सब लोग कि जब तब राजभर समाज पूरा मीटिंग बना लेना कि लड़ के, तो अन्य समाज में जब राजभर आ गए हम तोरे साथ रह जी चप के, तो हमारे पास उतना पूंजी तो बा नहीं की, मगर और लोग समाज को चला हर बल से तैयार रह जी। आर्थिक स्थिति से चाहे जो भी लड़ा भीड़ा वाला सर सामान भी सामग्री रही हम मुहैया करवाई, एकदम मुहैया कराई। खाली आप लोग आगे रहे तो हमारे समाज का राजभर समाज का आदमी नहीं, कितना मेहरारू तक बूढ़ पुजुर्ग तक टांगे निकालने, बसुला, खुरपी, बाकी धर मच के बरवा के काट दे, धर लिया फरसा से मार दे, क्या गोल लहे चेहड़ उग्रवादी चले भाग।
गोली चला, मगर प्रशासन भी पीछे से साथ दे। प्रशासन भी सोचा कि ओके रास्ता मालूम न रहा तो प्रशासन मारी कैसे के। माने हाँ। यहाँ के लोकल राजभर समाज के जितना भी लोग रहे उस समय हाँ। लड़ाई ले रहे और हाँ। भी समाज के लोग रहे तो उन्हें सबके ई जंगल झाड़ी पहाड़ी के रास्ता बखूबी मालूम रहा। एकदम कभी उ बखारी देवे सर अइबे न करे ना, कबो अइबे न करे उग्रवादी के नाम से न आवा। इससे कि आपके कटोगढ़ में उग्रवादी के उग्रवादी बम लगाकर पूरा जीप को ही उड़ा दिया। उन लोग का मांस कम से कम नहीं तो ऊपर टंगा हुआ था पेड़ों पर, टुकड़ा 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 उन लोग को बोरा में कसकर प्रशासन दूसरी प्रशासन ले गई। मन डर था कि हम लोग गोली खा जाए गोली खाए, तो प्रशासन से चलो भाई हम लोग क्या जनता मरेगी क्या होगा, मगर जनता भी मरने के लिए तैयार थी माने तैयार थी कि हम मर जाए हो जाए लेकिन छोड़ना नहीं। हम चैनपुर को अगर हमारा सब मर जाएगा तो भला है कि मर ही जाए क्या करेंगे, इतिहास तो गवाह रहेगा। तो मेरा इतिहास राजभर समाज ने बनाया और सभी समाज ने बाद में साथ दिया तो इतिहास बना। उग्रवादी को भगा कर ही दम लिए। आज उग्रवादी कहीं जाइए पुलिस दम जंगलों में चढ़ती है, कोई कुछ नहीं, ना बिंदास जाती है। मगर फिर बाद में हम लोग को राजनीति से हम लोग भी प्रशासन भी मारी और जनता भी मारी। माने राजनीति से राजभरों को बेदखल किया जा रहा है और पीठ पीछे घात किया जा रहा है। पीछे भी प्रशासन भी घात भी की। अगर कोई बात राजभर को प्रशासन भी अपने जिस आधार पर टारगेट कर देता है राजभर के नाम नहीं पर। तो ये जानते हैं कि राजभर समाज को क्रिमिनल एक्ट में भी रखा गया था। हाँ, आपको पता होगा। पता इतिहास बताता है। क्यों रखा गया था, कुछ जानकारी है? यही है कि हम लोग लड़ाकू थे कि ये लोग के पहले से दबाते चलो, नहीं तो लड़ाकू हैं ये लोग, हो सकता है भारत पर राज कर देंगे। भारत का नाम हमारे राजभर के नाम से है, तो हो सकता है कि ये लोग और हो जाए। शासन भी हम चलाए हैं तो दूसरे कितने लोग होते हैं कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे किसी तरह से समय समय पे अपना सब अवसर दिखाया जाता है, तो वही बात है। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है जो कि श्याम बिहारी राजभर, श्याम बिहारी राजभर जी, इस्माइलपुर। हमको ऐसा लग रहा है कि आप कम से कम 50-60 साल से कम नहीं होंगे। 56 साल का। 56 साल के। तो ये जो प्रकरण यहाँ पर हो रहा है, सभी लोगों ने अपना अपना बयान रखा, दिया, बात रखी। तो आपके हिसाब से क्या, आपने तो देखा होगा जब सब देखा हुआ है, हम भी देखे हैं। इसी तरह से जो कह रहे हैं सब सही है। सही है। हाँ सब सही है। मैं अब क्या हम कहेंगे, तो गोली वोली ना चलाया, गोली वोली ना मारा आतंकवादी। अरे गोली वोली बहुत से लोग चलाए। हाँ हम लोग सहयोग भी किए, हम लोग सहयोग किए हैं, ले जाकर हथियार थमाए हैं, ले जाकर हथियार चौंपाए हैं। माने जो लोग लड़ाई लड़ते थे समाज के लोग, आप लोगों ने हथियार और पानी नाश्ता सब कुछ मतलब जंगल झाड़ी में लेकर हम लोग छोड़ भी दिए हैं। ऐसा बात नहीं है जाकर जिंदगी में। हाँ इतना सब किए हैं, तो ये सब सच्चाई है। हाँ सब सच्चाई है। वाकई में 2004-05 में दहशत थी आतंकवादी। हाँ वो समय की पूरा एकदम डर रहा ना जनतन के। हाँ अब पूरा गार्डिंग हम लोग खुद गांव के बगल साइड में होकर गार्डिंग किए हैं। हाँ रात भर गार्डिंग किए हैं। हाँ ये जंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बगीचा है। इसी बगीचे में जो है आतंकवादियों से मुठभेड़ हुआ था प्रशासन से, और यहाँ के राजभर समाज के लोग आगे अग्रसर होकर के और भी अदर समाज के लोग साथ में थे लड़ाई में। जी। ऐसा आप लोगों का कहना है। तो दोस्तों ये जो मामला, ये जो प्रकरण है, हमने जो है काफी प्रयास किया इसके तह तक जाने के लिए कि वाकई में ऐसा कुछ मामला यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर जो है दादा चाचा भाई भैया मतलब जो भी यहाँ पर थे उस समय या जानकारी में ये कांड हुआ था, सभी लोगों ने काफी सूझबूझ से और बेबाकी से उस प्रकरण को रखा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।